नमस्कार। आप देख रहे हैं हर्नबिल टीवी, हरिंदर शर्मा के साथ। आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के विकासखंड दुधई में और यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर हमें ये जानना है कि इस बार और यहाँ की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी। 10 साल से केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार है और 10 सालों के बीच में बीजेपी सरकार द्वारा कितना विकास हुआ है ये भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे मौजूद क्षेत्रवासी सब उपस्थित हैं। आइए सर्वप्रथम हम जानकारी लेते हैं सबसे पहले कि आखिर 10 साल में कितना विकास हुआ है, यहाँ की जनता कितनी खुश है, इस बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना शुभ नाम बतलाने के लिए। मेरा नाम बंटू मिश्रा है और मैं दुधई नगर पालिका क्षेत्र में निवास करता हूं। और रही बात वोट की लोकसभा चुनाव का, तो यहाँ की जनता जो है हमेशा अपने आप का ठगा महसूस करती है। इसका कारण यह है कि देवरिया लोकसभा में बीजेपी जो है अपना उम्मीदवार बाहर से उतार देती है, जिसे लोगों के अंदर जो है ये बहुत दिनों से समस्या है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अधिकारी कोई बात नहीं सुन रहा है। इसका असर जो है पूरे जनता पे पड़ रहा है कि अगर स्थानीय संसद कोई रहता, लोकसभा का सदस्य स्थानीय रहता, तो हम उससे काम अपना करवा सकते हैं। लेकिन बाहर से पार्टी अगर उतार रही है, इस बार जो है जनता ये मूड बनाई हुई है देवरिया लोकसभा का कि जब हमारे यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी जो भी होगा बीजेपी का, वोट हम उसी को देंगे। अगर कोई पार्टी स्थानीय यहाँ का टिकट देता है, कोई भी पार्टी हो, तो हम लोग इस बार स्थानीय उम्मीदवार जिस पार्टी से आए उसको हम लोग वोट करेंगे। सर, हमें जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके पहले जो अपने सांसद हैं देवरिया लोकसभा सीट से, तो क्या सांसद कभी अपने यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं? 5 साल बीत रहा है, 5 साल के बीच में कई बार यहाँ पे आए हैं अपनी जनता से मुलाकात करने? देखिए, आते हैं, हम लोग को सुनाई पड़ता है कि हाँ लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं या नेता हैं वो आते हैं, लेकिन आते हैं तो वही लोग उनको जानते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता है। आम जनता नहीं देख पाती है। वो आते हैं, अपने कार्यकर्ता के साथ बैठते हैं, अपने कार्यकर्ता से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ता को कहे हुए बात को मानते हैं, क्या करते हैं ये तो नहीं मालूम है। लेकिन आम जनता जो है, जो मैं बताया हूँ कि ठगा महसूस कर रही है, आम जनता को कोई पहचान भी नहीं पाता है कि हमारे मंत्री जी, हमारे जो है नेता कैसा है, आम जनता नहीं जान पाती है। और आम जनता नहीं जानती है, इसके मतलब हर विभाग में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है और नेता को खोजने पर नेता मिलता नहीं है। तो गरीब जनता का काम कैसे हो, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि हम कोई भी उम्मीदवार अगर उतारते हैं तो लोकल उम्मीदवार को उतारें, जिससे लोग जो है आसानी से उस नेता से मिल पाए, अपने समस्याओं से अवगत करा पाए और अपना काम को करवाए। ऐसा कोई नेता नहीं है जो स्थानीय है। बीजेपी हर बार कार्यकर्ता तक विरोध करते हैं कि सर स्थानीय क्षेत्र के किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन बाहर से ही लोग जो है यहाँ प्रत्याशी डिप्यूट कर देते हैं, जिस तरह देवरिया की समस्या हमेशा से ये 20-25 साल से यह समस्या हमेशा बनी रहती है। ठीक है सर, अभी फिलहाल आपसे ये बताइए कि आपके सांसद कौन है? 5 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार से, और ये बताइए आपके सांसद कौन है? सर, आप यहीं के निवासी हैं? यहाँ के सांसद कौन है? ये तो सर हमको भूल गए हैं, वोट केवल मांगने आते हैं, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, भूल गए हैं, आप नहीं जानते हैं, अपने ही सांसद का नाम नहीं जानते हैं। 5 सालों के बीच में कई बार सांसद यहाँ पे आए? हमका यहाँ से एक भी बार नहीं आया। एक भी बार नहीं आया। इस बार आप जो वोट करेंगे उसका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा कुछ भी रहे, लेकिन हम लोकल ही अगर प्रत्याशी देते हैं तब तो हम लोग वोट करें, नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। देवरिया क्या है पता है, उसको हम लोग वोट नहीं करेंगे और लोकल को हम नहीं, समझ रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि आपके यहाँ के सांसद कौन है? भैया, आपको पता है क्या यहाँ के सांसद कौन है? आपको पता है? नहीं पता, ठीक है।
अब ये देखिए कि यहाँ पे पूरे 5 साल पूरे हो चुके हैं और यहाँ के क्षेत्रीय वासियों को ये भी नहीं पता है कि हमारे सांसद कौन है। अच्छा ये बताइए, सांसद को जानते हैं कौन? सांसद ब्रह्मपति राम त्रिपाठी है, लेकिन जमीनी स्तर पे यहाँ पे कोई नहीं जानता है उनको। कोई नहीं जानता है। ये बताइए कि 5 सालों में क्या विकास हुआ है? उनको देखने से कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, कार्यकर्ता जानते हैं और जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है यहाँ। सर आपका शुभ नाम? विजय सिंह। सर ये बताइए कि इस बार 10 साल से आज केंद्र और प्रदेश में दोनों में बीजेपी की सरकार है और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 10 सालों में किस तरीके का विकास हुआ है और किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। सिर्फ कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, बाकी लोगों का नहीं हुआ है। बाकी जनता जिस तरह से था उसी तरह से है। यहाँ के सांसद विधायक जो भी आते हैं वो कार्यकर्ताओं का बात सुनते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी सरकार ढिढोरा पीट रही है कि इस बार 400 से पार वो सीटें लाएंगी और पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाएगी। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का सरकार बनेगा? लग तो रहा है कि बनेगा। आखिर एक तरफ आप ही बोल रहे हैं, बतला रहे हैं कि बीजेपी सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया है और उसके बावजूद भी बीजेपी का सरकार बनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं मोदी जी का। इसका मतलब मोदी जी पूरा विकास किए हैं? किए हैं तभी वोट दे रहे हैं। सर आपसे एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था और जगह हम लोग पता किए तो यहाँ के क्षेत्रीय वासी बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था इतनी डामाडोल है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और रह गई बात कि यहाँ पे एक जगह और बात किया गया था, वहाँ की जनता बतला रही है कि यहाँ पे जितने प्राइवेट अदरवाइज और सरकारी स्कूलें खुली हैं सबका किताब एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितने प्राइवेट स्कूलें हैं सबका किताब अलग अलग से उसको रखा गया है और उसमें का प्राइवेट किताबें इतनी महंगी हैं कि 250 से 300 400 रुपए की एक किताबें हैं, जिसको मतलब गरीब परिवार खरीद नहीं पाता है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले सरकार को जो भी प्राइवेट विद्यालय चल रहा है सबको बंद कर देना चाहिए। जितना प्राइवेट विद्यालय है सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय वाले मनमानी काम करते हैं। एक तीसरा चौथा पांचवा का बच्चा जब पुस्तक खरीदने जाता है तो 4000 5000 की बुकें मिलती है, सब कमीशन बंधा हुआ है स्कूल का। गरीब जनता के बच्चे तो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता के लोग प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ते हैं। सरकार को ये होनी चाहिए कि जितने प्राइवेट विद्यालय हो सबको बंद कर दे, और जब सबको बंद कर देगा तो शिक्षक का भी बच्चा उस सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, डीएम का भी लड़का उस विद्यालय में पढ़ेगा, हर अधिकारी हर कर्मचारी का बच्चा उस विद्यालय में सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। तो अगर कहीं भी सरकारी संस्था कमजोर दिखाई दे रही है, ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी और कर्मचारी के जब बच्चे वहां पढ़ेंगे तो उसी तरह सरकारी विद्यालय जिस तरह प्राइवेट 1 नंबर चलता है उसी तरह सरकारी विद्यालय 1 नंबर हो जाएगा। कहीं से ये नहीं है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, जनता को क्या है, पैसा रहेगा तो पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा सरकारी विद्यालय में भेजेगा, वही उसकी दिन दशा है। गरीबी उसी तरह चरम सीमा पर है, महंगाई उसी तरह है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर इस बार 400 के पार बीजेपी सरकार चिल्ला रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि 400 के पार जाएगा? देखिए, 400 पार बीजेपी चिल्ला रही है तो बीजेपी अपने कार्यकर्ता से कह रही है 400 पार, वह सारी लोगों से नहीं कर रही है। 400 पार तो इसे थोड़े होता है, 400 पार नहीं हो पाएगा ना कहीं जो है कई तरह के मुद्दे हैं। कहीं निर्दलीय व्यक्ति जीतता है, व्यक्तिगत छवि पर वोट मिलता है। अगर प्रत्याशी व्यक्तिगत अच्छा है उसको वोट मिलेगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो या निर्दल हो। अच्छा प्रत्याशी रहेगा जनता उसको सपोर्ट करेगी, अच्छा प्रत्याशी नहीं रहेगा जनता सपोर्ट नहीं करेगी। सर आप कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था दिल्ली में, जो वर्तमान सीएम केजरीवाल जी को जो गिरफ्तारी हुआ, ईडी का छापा पड़ा था। विपक्षी सभी लोग ये मुद्दा उठाए कि बीजेपी के जितने नेता हैं उनके घर ईडी और सीबीआई नहीं पड़ रही है, केवल बस जिनको जिनको वो लोग टारगेट कर रहे हैं उन्हीं को छापा पड़ा जा रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए,
सत्ता जिसकी होती है उसका सिक्का चलता है, ठीक है। लेकिन केजरीवाल जी कहीं ना कहीं गलती किए हैं, नहीं ज्यादा किए हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम इंगित है, तभी ना सरकार ईडी का छापा पड़वाई है, चाहे जो भी पड़वाई है। गलत कुछ किए होंगे तभी ना। ऐसा नहीं ना कि ईमानदार व्यक्ति को कोई जो है लाकर फंसा देगा, ऐसा चीज नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी गलती है। हाँ, और रही बात पार्टियों में, तो मान लीजिए कि जनता जिसके विरोध में उतरेगी, सरकार उसका क्लियर जांच कराएगी। ईडी का छापा कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन पब्लिक रोड पे उतर कर उसका विरोध करना चाहिए। जब तक पब्लिक विरोध नहीं करेगी तो सरकार नहीं समझ पाएगी कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो सबसे पहले जमीनी स्तर पर पब्लिक को विरोध करना चाहिए। पब्लिक अगर विरोध कर दिया तो वहां का कोई भी नेता होगा, किसी पार्टी का, किसी सत्ता का, तो बीजेपी ये जो सरकार है, अगर उसका ही विधायक, उसका ही सांसद कहीं अगर 2 नंबर में पकड़ा जाता है तो वह डायरेक्ट पार्टी से निकाल देगी, क्योंकि वह जानती है कि एक चोर के चलते हम सारे लोग ईमानदार बदनाम हो रहे हैं, तो कभी पार्टी नहीं चाहेगी उसको बाहर कर देगी। अब रही बात कि जो गलत व्यक्ति है उसका विरोध जनता को करना चाहिए। जब जनता विरोध करेगी तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब सरकार तक बात पहुंचेगी, तब ना सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो आप कहिएगा कि सरकार खराब है। सरकार को सूचना दीजिए पहले। सरकार को हम खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो जनता है काफी मतलब उंगली उठा रही है कि सरकार द्वारा जो 5 किलो के राशन कल मिल रहा है, बस इसी पे अपना पूरा, और राम मंदिर, बस यही 2 मुद्दा है जिसपे बीजेपी सरकार अपना चुनाव लड़ रही है। इस पे क्या करेंगे आप? राम मंदिर जो बना है, इस पे विरोधी वाले बहुत लोग बात करते हैं। आप बताइए, विकास जितना बीजेपी सरकार में हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ है, आप देखिए कि एक गांव से अगर एक रास्ता निकल रहा है, खेत में जा रहा है, वहां तक पिच हो गया है। कहीं जगह खाली नहीं है जहाँ पिच नहीं हुआ हो, रोड नहीं बना हो, बिजली नहीं गया हो, आवास, गरीबों को आवास मिलता है, गरीबों को जो है शौचालय मिलता है। अब रही बात स्थानीय पदाधिकारी का, स्थानीय कर्मचारी का, तो वो अपना उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस पर सरकार को अपने टीम के माध्यम से, अपने समूह के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से, अपने कार्यकर्ता के माध्यम से अगर वहाँ टाइट व्यवस्था कराए तो अधिकारी सरकार से पेमेंट लेता है, तनख्वाह लेता है, लेकिन वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लेकिन जब पार्टी के लोग ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये सब भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता को आगे आना होगा, उसका विरोध करना होगा। हॉर्नबिल टीवी से हरेंद्र शर्मा, अजय रोनियार के साथ।